जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है राज विजय स्मार्ट क्लासेस कोचिंग सेंटर में, जो कि आपके YouTube चैनल पे ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है। ऑफलाइन तो चलता ही चलता है, पर आपको यहाँ से ऑनलाइन भी चलाई जाएगी। और मैं बात करना चाहता हूँ आपको कि इस क्लास में हम लोग आज बात करेंगे स्क्वायर के बारे में, यानी कि वर्ग के बारे में, कि वर्ग क्या होता है, कैसे निकालना है। हम लोग जीरो से लेकर अपर तक जाएंगे कि मुझे कैसे निकालना है, कैसे तरीका सही यूज करें कि वो मिल जाए। तो हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे और सारा चीज सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग क्या होता है, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्क्वायर। चलो देखते हैं हम लोग वर्ग के बारे में। पहले हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहले हम लोग बता दें दोस्तों कि वर्ग क्या होती है। वर्ग वह संख्या है जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उसी संख्या से गुणा करना। जो पहले हम लोग बेसिक की बात करेंगे कि बेसिक से कैसे निकाला जाता है, उसके बाद फॉर्मूला यूज करके कैसे निकाला जाता है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे बगैर पेन उठाए, तो उसकी भी बात की जाएगी। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं, देखते हैं टॉपिक की तरफ कि क्या है। पहले दोस्तों, अगर हम लोगों को अगर 2 का स्क्वायर निकालना हो, 2 का स्क्वायर अगर हम लोगों को निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यही नहीं करते हैं कि 2 गुणा 2 करेंगे और हमें 4 मिल जाएगा। और ये जो तरीका है दोस्तों, ये आपको फॉलो क्या कर रहा है, वो डेफिनेशन कि डेफिनेशन यही कह रहा था कि जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना, वो मुझे स्क्वायर दे देगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इस तरीके से कब तक निकालेंगे। चलिए, अगर मुझे 29 का निकालना हो तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, और हम मल्टीप्लाई जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक अगला कोई सीख के बैठा है तो वो हमें पीछे कर देगा। पर हमें पीछे नहीं जाना, हमें उससे बेटर सोच के आगे बढ़ना है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों कि हम लोग पहला तरीका तो ये हो गया कि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके उसी संख्या का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि अगर मुझे 27 का स्क्वायर निकालना है तो दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हमें ये दिख रहा है कि हम ये कर सकते हैं, 20 + 7 में तोड़ सकते हैं, ये भी 27 है, और एक कर सकते हैं 30 माइनस 3 में, ये भी 27 होता है। तो हम दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पे हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab, और एक होता है दोस्तों यहाँ पे जो यूज करेंगे a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² - 2ab। इन दोनों फार्मूला से हम लोग यूज करेंगे, और दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे इसका स्क्वायर 27 का। तो पहले हम लोग ये 20 वाला करते हैं। तो 20 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 2, 20 × 7, ये कर लेंगे दोस्तों। देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 में से हमें 400 होता है, +7 × 7 = 49 होता है, प्लस 20 × 7 = 140, 140 दूना 280, ये हो गया। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 400 और प्लस इसको जोड़ेंगे तो 680, और 680 में इसको जोड़ देंगे 49 को। तो जब 680 में पहले हम लोग 20 को जोड़ देते हैं, ये होगा 300, और 300 में ये 29 को जोड़ देंगे तो 729 होगा दोस्तों, 729। ये हो गया आपका 729, क्योंकि यहीं से 4 2 6 और एक 729 होगा। इसका स्क्वायर 27 में 729। अब इसी के तरीके से हम लोग माइनस संख्या का निकालते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। अगर हम लोगों को 21 का स्क्वायर निकालना हो, 21 का स्क्वायर निकालना हो, या तो मैं ये तरीका ले लूं, 21 का गुणा करके 441 लिख दूं, ये गुणा करके, या तो मैं एक कर सकता हूं दोस्तों कि 21 को मैं 2 भागों में तोड़ूं, 20 + 21, और मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, a² + b² + 2ab। या तो मैं इसी संख्या को दोस्तों ऐसे लिख सकता हूं, बस इतनी बार दोस्तों इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसको कर देते हैं, यानी कि एक बार 20 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस फिर 1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 गुणा ये कर सकते हैं, मैंने वैल्यू रखा। और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400,
20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस 20 दूना 40 और 40 का 1 में पढ़ेंगे तो ये 40 ही होता है। फिर इसको मैं जोड़ूंगा दोस्तों, तो 40 और 1 41 और 400 जोड़ेंगे तो 441। ये तरीका होगा। लेकिन हम लोग इन सब के पीछे में भागना ही नहीं है, हम लोग कुछ अलग करके दिखते हैं। हम लोग 21 का ही निकालेंगे। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ये जो मैं तरीका बताऊंगा ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही आया है। बस हम लोगों का ये बीच का वर्जन काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है और यही शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका देखते हैं, 21 का देखते हैं कि 21 का कैसे निकालेंगे। पहले सबसे पहले हमें 1 का स्क्वायर करना होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है। फिर 1 इस 2 को इस 1 में गुणा कर देंगे, 2 1 का 2, फिर इसी 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 होता है। फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 4। दोस्तों हम लोग ये तरीका यूज करेंगे और इसी तरीके से हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। और ये तरीका जो चलेगा दोस्तों, ये 1 से लेकर 99 तक चलेगा। 100 बार आपको ही पता है कि 00 लगा देना होता है, वो हो जाता है। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग किसी बड़ी संख्या का। चलिए हम लोग 45 का ही निकाल देते हैं इसी तरीके से, इस वाले तरीके से कि कैसे करना है। 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, हासिल 2 होगा दोस्तों, और 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 और 2 42 कहीं 2, फिर हासिल हो गया 4 और फिर 4 चौक 16 और 4 20। ये होता है दोस्तों स्क्वायर। इसका 45 का स्क्वायर ये होता है। एक तरीका मैं और बताऊंगा, जैसे कहीं 5 आ जाए, 15 आ जाए, 25 आ जाए, 35 आ जाए, 45 आ जाए। मैंने कहा था ना कि जिस भी संख्या के लास्ट में 5 हो उसका तरीका अलग है। हम लोग 55 का स्क्वायर निकालते हैं कि 55 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। आपको पता होगा कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 पचे 25 और 5 के आगे आने वाली संख्या होती है 6, 6 पंचे 30 और ये होगा मेरा 30 और 25 इसका वर्ग। अगर हम लोगों को ऐसे 95 का स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग वही तरीका अपनाएंगे। 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और 5 के आगे संख्या आती है 10 और 9 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 10 9 आई 90 होता है। ये होता है स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन में हम लोग लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग खत्म करते हैं। फिर हम लोग कोई दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते हैं, अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, वो आप करिएगा घर पे। लेकिन उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन और करके जाते हैं। जैसे हमें 37 का ही स्क्वायर निकालना हो दोस्तों, तो हम कैसे निकालेंगे। पहला तरीका तो मेरा ये होगा, या तो मैं ये करूँ 37 गुणा 37 करूँ, पर इसको करने नहीं जाएंगे। या तो ये होगा 30 + 7 करके हम लोग निकालेंगे, इसको भी हम लोग नहीं करेंगे, इसको भी छोड़ेंगे। हम लोग सीधा करेंगे, ये 7 का स्क्वायर होता है 49, हासिल होगा 4, फिर 7 दूनी 14, 14 त्रिक 42, 42 में 4 जोड़ेंगे तो 46 और हासिल होता है दोस्तों फिर से 4 और फिर 3 त्रिक का 9 4 13। ये होता है दोस्तों इसका स्क्वायर। जो